कुछ बोल लीजिए, लेकिन पासवान वोटर जानता है कि हमारा नेता कौन है। वो चिराग पासवान के साथ ही रहेगा, पशुपति पारस के साथ नहीं जाएगा। ये आप लिख लीजिए, समय आएगा। कब आएगा? अब समय, अब देखिए, अब तो 5 सीट हो गया, 5 सांसद है। अभी पारस जी, सुनिए, पारस जी अभी मेहनत करना ही शुरू कहाँ किए थे? अब उमरवे उनको छोड़ दिए थे, 24 में छोड़ दिए थे, उम्र नहीं बचा। वो छोड़ दिए थे कि चलिए लड़िए। उनमें है वो शक्ति, इनकी तरह नहीं कि लड़ गए थे नीतीश जी को डैमेज करने के लिए। ये तो डैमेज करने के लिए भी नहीं लड़े चिराग जी को। चिराग जी को तो आके कदम चूम लेना चाहिए था कि डैमेज करने के लिए नहीं लड़े मेरे बड़े पिताजी। जमानत जब्त हो जाता ना, ही लड़ जाते तो। आपके कहने से नहीं ना होता है, आपके कहने से नहीं होता है। चाचा जी पशुपति पारस जी ने उनको एक इज्जत दिया, भाव दिया, परिवार का फैमिली माना, तो बोला चलो लड़ो। हम हैं समर्थन में, बोले थे आप निकालिए, बोले थे कि हम समर्थन में हैं चिराग जी के। 200 गाड़ी से आ रहे हैं हम, लड़के औरत बुजुर्ग सब आ रहे हैं मेरे साथ। विधायक से हम कम है कि महत्वाकांक्षा रखें। आपको पता होगा मेरे भाई सिंगापुर में रहते हैं, डायरेक्ट जानते हैं। जब भी जाते हैं लालू यादव जी, तो उनका ट्रीटमेंट के लिए जब वो फ्लाइट से लैंड करते हैं, तो मेरे भैया उनको अंदर से रिसीव करके बाहर तक छोड़ने जाते हैं। पीछे आपको ज्ञान भवन दिख रहा होगा। यहाँ पे पूरे बिहार के कोने कोने से पशुपति पारस ने अपने पार्टी के वर्करों को कहा है कि आप लोग आइए और दमखम दिखाया जाए। एक तरह से कहा जाए तो ये शक्ति प्रदर्शन ही है। पशुपति पारस के जितने भी लोग हैं सभी कोई पहुँचे हैं। प्रिंस पासवान भी अपना दमखम लगाए हैं, सूरजभान सिंह लगाए हैं, या आरा से तेजनारायण जी जो लड़के हैं। हमारे साथ में दीनबंधु जी हैं। दीनबंधु जी, कितने लोग के साथ आप लोग पहुँचे हैं आरा से? जी, पहले तो सबसे पहले आपको धन्यवाद, और जितने भी आपको श्रोता हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं। हम लोग आरा और बड़हारा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लगभग 200 गाड़ियों के साथ आए हैं, स्कॉर्पियो, और 1000+ लोग होंगे हमारे साथ जो चल के आए हैं आरा से। वो तो लाइव भी हमारे इतना गाड़ी लेके आए? जी बिल्कुल, आज से थोड़ी हैं, 35 साल से जुड़े हुए हैं। दबदबा अब तो समाप्त हो जाएगा। आप लोग तो ना केंद्र में हैं, ना पशुपति पारस जी अब बिहार के राजनीति में उनको सीट मिल रहा है, तो ये दबदबा तो अब समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। जब 35 साल से जुड़े हुए हैं, एकदम तन मन धन से जुड़े हुए हैं, तो हमेशा जब भी पारस जी बुलाएंगे आएंगे। नहीं, पारस जी के पास अब लोग कहाँ बचा? गिना चुना 2-4 लोग बचे हैं, अब वो भी धीरे धीरे चले जाएंगे। इसी विधानसभा में सब कोई भाग जाएगा। नहीं जाएगा, कोई नहीं। आप ही को ले जाके चिराग जी कहेंगे चलिए हम टिकट देते हैं बड़हारा से, आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं जाएंगे। लालू जी बुला दे तो? लालू जी बुला देंगे। देखिए क्यों जाएंगे, जब हम उससे पहले भी लालू यादव जी बुला सकते थे हमें। वो भी गार्जियन है। आपको पता होगा मेरे भाई सिंगापुर में रहते हैं, डायरेक्ट जानते हैं। जब भी जाते हैं लालू यादव जी, तो उनका ट्रीटमेंट के लिए जब वो फ्लाइट से लैंड करते हैं, तो मेरे भैया उनको अंदर से रिसीव करके बाहर तक छोड़ने जाते हैं। और जितनी भी मेरी बहनें हैं, मैं कह रहा हूँ, उनसे तो बहुत अच्छा कनेक्शन है। ये तो मेरा परिवार है। लेकिन बात है, परिवार वो भी है, ये भी है, लेकिन हम जिसके साथ हैं छल नहीं कर सकते हैं ना जी। छल की बात नहीं है। जब महत्वाकांक्षा बढ़ जाएगा, डिमांड नहीं है। बाबूजी आपके ज्यादा उम्र हो गए, आप विधानसभा कहीं आएंगे? तब कम उनका अभी भी शान है। 200 गाड़ी से आ रहे हैं हम, लड़के औरत बुजुर्ग सब आ रहे हैं मेरे साथ। विधायक से हम कम है कि महत्वाकांक्षा रखेंगे। महत्वाकांक्षा वो रखें जिनको, जो पैदा हुए हैं सोना का चम्मच लेके, सोना का खीर मोहन खाए हों, जो हम लोग रोटी भी खाए हैं सूखी, लोगों के बीच बैठ के नीचे भी खाए हैं, और किसी के भी घर में खाते हैं। तो हमें महत्वाकांक्षा नहीं है। हमें आप कहीं रख दो, हम वहीं रहेंगे, और हम बेधड़क। टारगेट किसको कर रहे हैं? चिराग पासवान कहाँ है, आप कहाँ हैं? आप उनको कहाँ टारगेट कर रहे हैं? टारगेट हम उस हर एक आदमी को कर रहे हैं जो कि गरीबों के बारे में जानते ही नहीं है। क्या जानते हैं वो? जानते हैं जी गरीब, बताइए अच्छा जानते हैं। क्या जानते हैं? क्या नहीं आप बताइए। भूखा सूखी रोटी का वो स्वाद जानते हैं? खूब जानते हैं। कैसे जानते हैं? उनकी मम्मी रोटी में लगा कर दी थी क्या, नमक और रोटी? ना, नहीं दी। तो कैसे जानेंगे? जा करके खा रहे हैं आज दलित समाज के। हाँ, खा रहे हैं। देखें आप, दिखाइए वीडियो, खा रहे हैं नीमक के साथ रोटी। मोदी जी उनके खा लेते हैं, तो वो तो चिराग मोदी जी का आप मीनू नहीं देखे हैं क्या? क्या बात कर रहे हैं? हम मोदी जी का खाएंगे मीनू में से जाके चिराग जी। अच्छा। क्योंकि चिराग जी स्टैंडर्ड हैं, हीरो हैं, और हीरो नहीं खाएगा तो पर्सनालिटी कैसे बनेगा? पेरिस का रेडो का घड़ी आप लोग ये बताइए, हीरो अगर अपने आप पे खर्चा नहीं करेगा तो हीरो दिखेगा कैसे? हीरो को वोट न लोग देता है जी। तो वो इसी चीज को समाज में हमें डालना है कि भाई देखो, आपको समझना होगा कि आपका नेता कौन है,
जब आपके बीच में मैं आऊं तो आप इस भाई को मैं थोड़ा सा भी अलग ना दिखूं, इसको लगे कि मेरे भैया मेरे चाचा समानांतर हैं। अब इसके साथ ही मैं आऊं बड़ा बन के, तो ये मेरे से बोलेगा क्या? आप भले कुछ बोल लीजिए, लेकिन पासवान वोटर जानता है कि हमारा नेता कौन है। वो चिराग पासवान के साथ ही रहेगा, पशुपति पारस के साथ नहीं जाएगा। ये आप लिख लीजिए, समय आएगा। कब आएगा? अब समय, अब देखिए, अब तो 5 सीट हो गया, 5 सांसद है। अभी पारस जी, सुनिए, पारस जी अभी मेहनत करना ही शुरू कहाँ किए थे? अब उमरवे उनको छोड़ दिए थे, 2024 में छोड़ दिए थे। उमरे नहीं बचा, वो छोड़ दिए थे कि चलिए लड़िए। उनमें है वो शक्ति, इनकी तरह नहीं कि लड़ गए थे नीतीश जी को डैमेज करने के लिए। ये तो डैमेज करने के लिए भी नहीं लड़े चिराग जी को। चिराग जी को तो आके कदम चूम लेना चाहिए था कि डैमेज करने के लिए नहीं लड़े मेरे बड़े पिताजी। जमानत जब्त हो जाता ना, ही लड़ जाते तो। आपके कहने से नहीं ना होता है, आपके कहने से नहीं होता है। चाचा जी पशुपति पारस जी ने उनको एक इज्जत दिया, भाव दिया, परिवार का फैमिली माना, तो बोला चलो लड़ो। हम हैं समर्थन में, बोले थे। आप निकालिए, बोले थे कि हम समर्थन में हैं, चिराग जी के समर्थन में बोले थे। चिराग जी के ईमान हो तो वो सच बोले। चिराग जी के पास ईमान है, लेकिन पशुपति पारस जी के पास में जब देखा जा रहा है कि बंटवारा करना चाहते हैं, घरवा तोड़ना चाहते हैं। देखिए, ईमान नहीं है, मनी कहिए, मनी है। केकरा मनी है? केकरा मनी है, जिसको बोले ना आपकी ईमान है, उसके पास मनी है। चिराग जी के पास मनी बिल्कुल। है। मनी लूटना चाहते पशुपति पारस जी। लूटना चाहते तो मिल के लूटते, लड़के थोड़े लूटते। अच्छा, लूटा जाता है मिल के, बुर्बक बनाया जाता है मिल के। इस बार लालू जी आप लोग को भाव दे रहे हैं, घास दे रहे हैं कि आओ भाई, अब तोहनियों के 1 सीट दे रहे हैं, 4 सीट। पशुपति पारस जी जनता के बीच में है। जो जनता निर्णय करेगा वो आप लोग के सामने आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। मोदी जी के साथ है कि लालू जी के साथ है? आप जादव जी हैं। हम पशुपति पारस जी के साथ हैं। पशुपति पारस जी के नहीं? जिधर जाएंगे जाएंगे। तो आपका कोई विचारधारा नहीं रहा? विचारधारा की क्या बात है? तो मैं जिस आदमी के साथ हूँ वो कभी भी गलत जगह नहीं जा सकता है, उस पर ट्रस्ट है मुझे। तो लालू जी की तरफ जाए तब भी अच्छा है, अब मोदी जी की तरफ जाए तब भी अच्छा। नहीं, ये देखिए, वो आदमी अपना काम करेगा ना। अगर उसने सोच रखा है कि मुझे अपने, वो लड़ेगा कि ये हक गरीबों का आपको देना होगा किसी भी तरह पे। क्या रामविलास पासवान जी ये काम नहीं करते थे? तो उनको गलत बोलिएगा। मतलब जिसका आइडियोलॉजी नहीं आइडियोलॉजी आप कैसे निर्धारित करते हैं? आइडियोलॉजी हम उस विचार से निर्धारित करते हैं कि एक ऐसी पार्टी जो एक समाज के लिए हमेशा से तत्पर रहती है, और एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा से एक खास जाति के लोगों को ही अपना समाज मानती है। और जैसे भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी की बात कर लीजिए या महागठबंधन की बात कीजिए, तो महागठबंधन में जो भी है, ये लोग चाहते हैं कि बहुजन समाज के जो लोग हैं इनको प्रतिनिधित्व दिया जाए, और वहाँ के जो लोग हैं वो देखते हैं कि किस तरीके से ईडी सीबीआई सारा चीज़। तो आप किधर है? आपकी आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी मेरा एक ही है, जो रामविलास पासवान जी का था, जो भीमराव अंबेडकर जी का था, हर घर में, काशीराम जी का था, हर घर में, उस घर में जिसे सदियों से जिस घर में अंधेरा है उस घर में हमें दीपक जलाना है। ये आइडियोलॉजी को फॉलो करना है। जहाँ जाना पड़े, क्योंकि हमें मदद चाहिए। हमारा समाज आज भी नीचे है, उस समाज को उठाने के लिए हम जाएंगे, वहाँ से उसका हक छीनेंगे। मतलब इनके कहने का मतलब हम आपको समझा दे रहे हैं, हमारे घर के लोग अगर भूखे हैं तो जहाँ से भी अनाज आएगा हम लेकर के आएंगे और अपने समाज के लोगों को खाना खिलाएंगे। बिल्कुल, ये कहना अभी मेरा समाज उस लेवल पे नहीं आया है। हम समाज के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर वो संभव काम करेंगे, लेकिन गलत नहीं। जो पार्टी हमें, जिस भी पार्टी में गलत दिखेगा, बेबाकी से पशुपति पारस जी उसका लिखित रूप से बोल के उसका विरोध करेंगे। अच्छा, अंत समय में पशुपति पारस जी आपका साथ ना दे, बड़हारा विधानसभा के लिए आप लोग लगे हुए हैं, अंत में साथ ना दे तब क्या कीजिएगा? देखिए, ये महत्वाकांक्षा में नहीं है, ये दिल पे हाथ रख के बोल रहे हैं, ये महत्वाकांक्षा में नहीं है। आज तक आप लोग जुड़े रहेंगे, निस्वार्थ जुड़े रहेंगे? बिल्कुल निस्वार्थ, बिल्कुल। जिसके साथ हैं ताला ठोक के हैं, एकदम ताला लग गया है, वो ताला टूट ना मिले चाहे नहीं मिले। जब तक पिताजी हैं मेरे, तब तक वो ये दीन बंधु आपके सामने ये जो बोल रहा है स्पीकर पे, अब हम भविष्य का नहीं बोल सकते हैं कि किसके साथ है। पापा जहाँ है, जिस तरह से पशुपति जी रामविलास पासवान जी को पापा रख के रखे, वैसे ही पापा जिधर हैं उधर हम हैं। चलिए, तो समझ गए। अब पशुपति पारस जी के साथ पिताजी रहेंगे, हो सकता है कि बच्चा लोग आने वाले समय में कहीं अनदर पार्टी में चले जाए। ये कोई नहीं है, ये आप इसको ट्विक मत कीजिए, इसको ट्विक नहीं।
ये समय कह रहा हूँ, ये समय बताता है। देखिए ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये भोला जी उन्हें कांटेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप लोग आने वाले समय में राजद की तरफ इलेक्शन तो अभी भी तो ले सकते हैं टिकट महाराज। कहीं नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? वो पशुपति पारस जी के साथ में रहेगा। क्या बात करते हैं? सब क्या बात? चिराग के पास चला गया। कोई चिराग, हवा हवाई चिराग जी है, हवा हवाई से काम नहीं चलेगा। 5% वोट लेके आते हैं। हवा हवाई से काम नहीं चलने वाला है। जो जमीनी नेता पासवान है और पशुपति पारस जी पासवान के साथ है, दलित के साथ में है। अरे असली पासवान सब चिराग के साथ है, यहाँ तो फर्जी ये पासवान हवा है। हवाई, ये पहले बोल दिया पासवान मैं। जी हैं। पासवान जी हैं हम, पासवान पूर्व मगहिया पासवान है, मगहिया तो मगहिया पासवान है तो एगो आप ही हैं, बाकी सब तो नहीं सब है। छतरी पासवान है। जितने जाए हुए सब छतरी पासवान है। क्षत्रिय पासवान सरकार बना रहा है। छतरी हम पशुपति पारस जी के हम लोग एकदम बहुमल हैं, अटल हैं। पशुपति पारस जी का क्या होगा इस बार? इस बार अब पता चल जाएगा। बाबू सभागार में को पता चल गया होगा कि इनको तो गाने ये में चिराग जी को न भागना पड़ जाएगा, चिराग जी को भागना पड़ेगा। हाँ। ये सभागार में इतना ताकत है पशुपति पारस जी में, बुढ़ा गए। ताकत दिखा देंगे। आपको पता चल गया, मीडिया के माध्यम से पता कर लीजिए इस बाबू सभागार में कितना हमारे संख्या में सब पैसा पर लोग आया है। अरे एक पैसा पर नहीं है मेरे भाई, मेरे भाई 1 रुपया नहीं, तन मन धन से। आप कहाँ से आए हैं? जिस बाजुओं में दम है वो हमारी एकता है। ठीक है, हम राजा पाकर विधानसभा से भीम आर्मी जिला अध्यक्ष मुकेश पासवान बोल रहा राजा हूँ। पाकर से हाँ। महानार राजा पाकर। राजा प्रतिभा। पाकर, हाँ। प्रतिभा जी वहाँ से कांग्रेस से विधायक अरे है। वो प्रतिभा जी को क्या बात करती है, वो तो कभी गांव में नहीं आई। इस बार तैयारी में आप भी अरे तैयारी में क्या, इस बार वहाँ से हैं। हाँ, चलिए तो राजा पाकड़ महानार आसपास का इलाका हो गया, वैशाली जिला में ये आते हैं और इनका कहना है कि पासवान जो वोटर है वो पशुपति पारस के साथ है। बाकी जो कुछ ऐसे पासवान है जो उधर है वो भी आ जाएंगे। दमखम दिखा दिए हैं पशुपति पारस जी। और ये हमारे साथ में दीनबंधु जी थे, ये कह रहे हैं कि हम लोग डे 1 से पशुपति पारस के साथ रहे हैं और आने वाले समय में भी पशुपति पारस के साथ में रहेंगे। बाकी अब देखना है कि बड़हरा विधानसभा का क्या होता है। अम्बेडकर जयंती पर पूरा आप देख लीजिए तो ये बापू सभागार भर गया है और पटना का ट्रैफिक जाम है। पटना सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी, सब किसी का ये कहना है, बाहर अपना गाड़ी लेकर के कह रहे हैं कि जिनका जिनका गाड़ी सड़क पर है हम सब गाड़ी उठा लेंगे, इसलिए आप लोग यहाँ से गाड़ी हटा लीजिए। हो सकता है इनको भी किसी का आदेश आया हो कि पशुपति पारस जी का जो रैली है उसको सफल ना करना है, इसलिए ये सारा चीज़ आकर के बोला जा रहा है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया पूरे बातचीत को लेकर के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।